डरला दिया उसको है, बंदवा ले, वो कह रहा है ना। हाँ अब आ जाएगी, अब आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। देखो दोनों की आई थी, करो उधर मुँह। दीदी नहीं आई, बुआ जी आ गई। पिछली बार बड़ी बुआ जी आ गई थी, शकुंतला बुआ जी आ गई थी। हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। और गाइज आज तो पता है क्या है, आज है रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन का त्यौहार गाइज बहुत स्पेशल होता है भाई बहन के लिए, क्योंकि इस दिन ऐसा बोलते हैं कि जितने भी मन में आपके में रिश्ते में कैसी भी खटास हो, मन मुटाव कुछ भी हो ना, वो सब कुछ सॉल्व हो जाता है। ये त्यौहार होता ही ऐसा है गाइज। तो सब बहन अपने भाइयों के जाएंगी, भाई अपनी बहनों के जाएंगे, जिनके नहीं आ पाते हैं तो भाई जाएंगे। और बहुत सी बहनें मेरी तरह ऐसी भी हैं जिसका ना भाई आएगा ना बहन जाएगी। तो मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में बता दूं, मैं अभी तीज पे गई थी, 8 दिन पहले ही गई थी मायके। और फिर बार बार नहीं जाना होता। देखो तीज पे गई 8 दिन पहले और फिर रक्षाबंधन पे चली जाऊं तो ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मेरा भाई भी नहीं आ पाएगा क्योंकि मेरी छोटी वाली सिस्टर आई हुई है। अकेला भाई है, वही वाली बात हो जाती है ना, कहाँ कहाँ जाए। और फिर मेरे ससुराल में भी बुआ जी आई हुई हैं, तो इसलिए मैं नहीं गई। मैं वैसे भी नहीं जाती क्योंकि तीज पे जाके आई थी, तो तीज का ही राखी पे मैं करके आ गई थी। बाकी छोटी वाली बहनें हैं वो बांध देंगी राखी। मुझे कभी कभी बहुत ऐसा लगता है यार कि मैं तीज पे क्यों जाती हूँ, मैं राखी पे जाना चाहिए ना मुझे, लेकिन मेरे पे तीज पे इंतजार नहीं होता क्योंकि तीज पे मेरे भाई का बर्थडे पड़ता है, उस दिन मुझे जरूर जाना होता है। तो फिर रक्षाबंधन रह जाते हैं, दोनों त्योहारों में से एक ही हो पाता है, तो इसलिए मैं तीज का चुनती हूँ गाइस। कभी मैं तीज पे नहीं जा पाई हूँ तो मैं रक्षाबंधन पे चली जाती हूँ, ऐसे होता है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं सुबह उठ गई थी गाइस 5:30 बजे। सुबह उठ के तुरंत नहा धो के और पहले पूजा करके आई और उसके बाद से मैं काम में लग गई थी। अभी तो शायद 7:30 का टाइम है, बच्चे भी उठ चुके हैं, छुट्टी है बच्चों की। तो छुट्टी वाले दिन तो बच्चे वैसे भी जल्दी उठ जाते हैं। तो काम मेरा पूरा ऑलमोस्ट हो ही चुका है, सिर्फ ठाकुर जी का भोग लगाना रह गया है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनाई थी ना आज, पूड़ी सब्जी, खीर, भिंडी की सब्जी बनाई थी, मूली का कस, चटनी, रायता, पुआ, ये सारी चीज़ें बनाई थी। तो खीर और पुआ मम्मी बनाती हैं गाइस, बाकी पूरा खाना मैंने बनाया था। उसमें टाइम तो लगता ही है ना, थोड़ा थोड़ा करके भी उसमें बहुत समय लग जाता है। तो मुझे पूरा 1.5 घंटा, हाँ 1.5 घंटा तो बोल ही सकते हो, 1.5 से 2 घंटे लग गए थे किचन का काम करने में। तो अभी मैं ऊपर चढ़ के आई हूँ आराम से, अब अपना कमरे की साफ सफाई करूँगी। तो बेडशीट वो वाली मैंने धुलने डाल दी और ये नई वाली बेडशीट निकाली है मैंने। तो बच्चे बोल रहे थे मम्मा आज न्यू बेडशीट बिछाओ, तो इस न्यू वाली बेडशीट बिछाई है मैंने। और रात रात में एसी की बाल्टी भर जाती है यार। मतलब ये करनी चाहिए ना, जबकि हम आधी रात को बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी इतना ये लगा लो कि एक बाल्टी कैसे भर जाती है यार। इतनी गर्मी है, इतनी उमस है, आप सोच सकते हो। तो अभी कपड़े मशीन में चल रहे हैं और बाकी कपड़े 1-2 कपड़े रह गए थे ना कल के, तो वो उनकी तय बना दूं क्योंकि वो सूख चुके हैं। और अभी आ रही है हल्की हल्की सी बारिश गाइस, क्योंकि तीज वाले दिन और रक्षाबंधन वाले दिन तो बारिश से ही त्योहार लगता है। हल्की हल्की सी रिमझिम वो कहते हैं ना सावन की फुहार, वो आ रही है गाइस। तो उनसे भीगना भी नहीं हो सकता है और मतलब सूखा भी नहीं हो सकता है, दोनों कंडीशन है। और पता है मैं जब काम कर रही थी ना किचन में, तो हर्षित गया था मेरे पास में, मम्मा आप एक काम करो, आप मेरे पास में बैठ जाओ, काम तो अम्मा कर लेंगी। तो मम्मी कह रही थी मैं क्यों करूँ काम, तेरी मम्मी करेगी। अगर नहीं मम्मा आप ऊपर चलो, आप तो ऊपर का काम कर लो, यहाँ का अम्मा कर लेंगी। तो ये है, बहुत अच्छे थे इस बात पे हम, क्योंकि वो बच्चा है अभी, कुछ ऐसा बोलते नहीं है, बस उसको ये लग रहा था कि मम्मी सुबह सुबह मैं कम काम करती हूँ क्योंकि सुबह मैं अपने ऊपर का काम करती हूँ। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, जब मैं अपना किचन का काम करती हूँ, तब तक मम्मी किचन में ठाकुर जी की सेवा पूजा करती रहती हैं। क्योंकि मंदिर हमारा बालकनी में मतलब बाहर है, तो मम्मी पे बैठा नहीं जाता है ना, तो किचन की स्लैब पे ठाकुर जी की पूजा करती हैं, सेवा मतलब ठाकुर जी का श्रृंगार करती हैं, उसके बाद फिर मंदिर में विराजमान करती हैं। तो अर्चित जब भी देखता है तो मम्मी को किचन में ही देखता है, क्योंकि मम्मी पूजा करती है ना, इसीलिए। फिर वो स्कूल चला जाता है, फिर मैं अपना काम करती हूँ, तो इसीलिए बोल रहा था कि मम्मा अम्मा काम कर लेंगी, आप रहने दो। तो वो बहुत अच्छे हम सब लोग इस बात पे भी। और अभी सफाई का काम कर रही हूँ क्योंकि बुआ जी भी आ जाएंगी और दीदी तो नहीं आ रही हैं इस बार क्योंकि उन्होंने राखी भिजवा दी अपनी, तो बुआ जी बांध देंगी राखी। पहले बच्चों की भी बंधवानी है, तो साफ़ सफाई का काम फिर कर लेती हूँ गाइज पहले, क्योंकि इसमें बहुत समय लग जाएगा मुझे। और फिर ब्राह्मण भी खाना खाते हैं आज के दिन, क्योंकि हमारे बाबा ससुर की दाग तिथि होती है आज। तो पहले ब्राह्मण खाना खाते हैं, देन उसके बाद में सोना पूजते हैं और उसके बाद में हम राखी बांधते हैं, क्योंकि पहले दाग तिथि का काम होता है, ब्राह्मण खाना खाते हैं। कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं सारे, तो
इनको सुखा दूँ। वैसे तो बाहर बारिश आ रही है, लेकिन अब रखे रखे एकदम सिंक हो जाते हैं ना सारे कपड़े, तो सुखा दूंगी। तो थोड़ा बहुत तो ये है कि हवा थोड़ी बहुत चल रही है तो उससे कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि अंदर बारिश नहीं आती है ना, बाहर ऊपर फाइबर लगा हुआ है। तो लेकिन ऐसे बारिश की फुहार आती है ना तो कई बार गीले हो जाते हैं कपड़े। बाकी कपड़े सूख जाएंगे तो थोड़ा सा काम लगेगा, वरना पूरा फैला फैला लगता है गाइस। तो गाइस आज हो रही है नन्ही नन्ही सी बारिश, क्योंकि आज रक्षाबंधन है ना, इसलिए। हाँ हाँ इस महीने गए सावन में ना खूब परिक्रमा चल रही है, भर के परिक्रमा चल रही है, और आज पूर्णमासी हो जाएगी तो आज थोड़ी सी शांति हो जाएगी। ये तेरी हो गई, ये भैया की हो गई, रौनक भैया की है ना, ये नन्ना दीदी और उसकी हो गई, दिशु की है ना, हर्षित की बांधने के लिए। कौन बांधेगा फिर? तू ही बांध देना इसके। ये बड़ी बुआ जी की हो गई। मैं बांधूंगी। हाँ और कहाँ यार, रुको ये फूफा जी की हो गई वो वाले। अरे पागल है कि फूफा जी क्यों बांधेंगे? ये अपना हर्षू, ये डाल दो आप। ये भी डाल दूँ, एक ये भी डाल दूँ। ये बहुत प्यारी लगी, मस्त। हाँ ये सारी राखें इसमें डाल दो, ठीक है। कुछ इनको यहाँ रख दो, इनको बाद में रख देना। ये एक्स्ट्रा है बेटा, चलो मैं ये रख। इसमें चॉकलेट भी रख दो, इसमें फाड़। साइड में रोली लो, थोड़े से चावल लो इसमें से। पहले थोड़ा सा, पहले ये इस वाली फिंगर में लेना थोड़ा सा, उसके बाद में फिर लगाना। सॉरी। बेडशीट से नहीं पहुंचना, हाँ। हाथ गंदे हो जाए, टॉवल ले लेना है ना, टॉवल से पहुंच लेना, अरे हाथ लगा लेना है ना। हाँ चावल भी लगा दे बेटा इस पे। गुड बॉय, गुड गर्ल। अब राखी बांध दे। इसे बंद कर दूं? हाँ इनको बंद कर दे। अरे नहीं नहीं दीदी अपने आप कर देगी बेटा, पहले राखी बांधो, चॉकलेट बाद में खिलाना। अच्छा ठीक। अपनी पसंद की कोई भी राखी बांध दे पहले। अरे रख दे, अपनी पसंद की बांध दूंगी। तेरे को तो ये चाहिए थे ना। ये नहीं, ये कार वाली है, लाइट और चलती है इसमें। हाँ खोल ले, अब चला दे, बांध दे इसके हाथ पे, हाथ उस वाले एंड में, उस वाले एंड में। मैं अपने मार दूंगा। नहीं तरीके से प्यार से बंधवाते बाद में। बांध रही है ना दीदी, अपने आप नहीं बांधते, गलत बात होती है। डरला दिया उसको है, बंधवा ले, वो कह रहा है ना, पागल कहीं का। तू भी बात बात में रोने लग जाती है। मम्मी यार मैं ओ कोई बात नहीं, सॉरी। थप्पड़ मार दूंगी। अब दीदी को चुप कर ले, प्यार कर ले दीदी को, पहले दीदी को प्यार कर ले। हर्षित दीदी को प्यार कर ले। हंस रही इसको बस ये लग रही है कब मैं गाड़ी तोड़ू और कब मैं अपना खिलौना बनाऊं इसको, है ना। नहीं, अब मम्मी ऐसे बनती। आंसू पहुंचो पहले अपने। हाँ अब हंस ले एक बार। हर्षु इधर देखो, हंसो। हर्षु देखो, पॉकेट हो गया। निकल गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बांध, ऐसे खोलते नहीं है। हाँ सभी जो नहीं आ सकते ना हमारे यहाँ, अब उनको काम है, वो नहीं आ सकते, उनकी राखी मैं बांध दूंगी। किसकी बांध दूं? मम्मी अभी ये आ रौनक भैया। रौनक भैया से बात करना फोन पे जब बांधना। अरे ये हो गई इसकी। हाँ। अब इसको ना चॉकलेट खिला देंगे। मम्मी और भी तो है जो नहीं आ सके। अभी तो बड़ी बुआ जी की बांधना। अच्छा बुआ की और बांध दे इसकी। पैसे दो दीदी को, लो मैं पैसे चलो उधर, लो पैसे दो, लो मैं खिला दूं। हर्षु लो पैसे दो, दोनों दोनों नहीं दोनों पैसे दीदी के, दोनों और दो। हाँ एक नहीं एक नहीं, दोनों देने को बोला है। आज के दिन कंजूसी मत किया कर, ठीक है। अब आ जाएगी, आ जाएगी। देखो दोनों की आई थी, कर उधर मुंह।
अरे बुआ जी मीठा मत तो थोड़ा सा ऐसा नहीं, इतना तो खा, बुआ जी इतना खा जा मुंह में। तो कर रही हो यार, मीठा नहीं खाऊं, मीठा नहीं खाऊं। खाने को मंगाया भी नहीं मीठा, खाने को तो मंगाया है। राखी तो आप क्यों आए? तो राखी आ गई, वही तो कल लेके दिए भैया ने, वही नहीं राखी आई। तो बुआ जी राखी बांध रही है गाइज, और मोबाइल मैंने मम्मी को दे दिया था, तो मम्मी वीडियो बना रही हैं। तो मम्मी से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, थोड़ा सा तो क्लियर वीडियो नहीं है। बाकी बाद में आगे की वीडियो है गाइज, स्वरा ने बनाई है, तो वो अच्छे से बनाई है गाइज उसने। नहीं लगे तो लगे, खुश रहे बेटा। कितनी खुश हो रही है। अरे मम्मा मैं बांधू आपके ये मिठाई खा ले, थोड़ी मिठाई मीठा अच्छा नहीं लगता तो तू ही खा ले भाई। अरे अब खा ले, अब खा ले, अब खा ले, अब खा ले। तुम्हारे खा के जा रहे, अब आराम से कर लो। ना ना ये कर लो। शाम खाना रख दे, तो शाम को खाना तो राखी दिन जीजी की और ललित हाँ ले ली ना। पहले बड़ी भाजी कौन सी है बेटा? तो मेरी पहले बड़ी भाजी बहन की बांध लेते हैं, पहले बड़ी भाजी बांध लेते हैं। हाँ कर नंबर बाई नंबर वहाँ देंगे भाई, देखो सही है कि नहीं? ये एक तो ये धागा दे, ये मेरा, ये बुआजी का हुआ, ये मेरा। मैंने एक से भेजे थे ना, मैंने बता रही, मैंने एक से भेजे थे ना, पति लोगों के अलग, भाभीियों के एक से भेजे थे मैंने। मैं तो एक से तो गाइस बुआ जी राखी बांधने के लिए आ गई थी, पर पतिदेव भी आ गए थे शॉप से राखी बंधवाने के लिए। सबसे पहले पापा के बांधी, क्योंकि पापा सबसे बड़े हैं ना। तो बुआ जी बोल रही थी सबसे पहले भैया भाभी के बांधूंगी, फिर बोल रही थी इस वाले घर पे दोबारा नहीं आऊँगी क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है। तो बोल रही थी तुम लोगों का भी अभी बांधू। फिर पतिदेव भी शॉप से आ गए तो हमारी भी अभी बांधी, दीदी की, बड़ी बुआ जी की, छोटी बुआ जी की, सबकी बुआ जी ने ही बांधी। क्योंकि फिर वो ये दीदी नहीं है तो फिर दीदी की राखी कौन बांधता, तो बुआ जी कह रही थी मैं ही बांध देती हूँ सबकी राखियाँ। तो सबकी एक साथ ही बंध गई गाइस। और बहुत अच्छा लगता है ना जब बहन बेटी आती है, तो कोई भी हो, बुआ जी हो, दीदी हो, कोई भी हो, तो रक्षाबंधन वाले दिन ना अलग ही हो जाता है। वरना देखो अकेले अकेले खुद से राखी बांध लो, उसमें बिल्कुल मतलब राखी जैसा त्यौहार लगता ही नहीं है। जब सब लोग आते हैं, राखी बांधते हैं, अपना बस सजते संवरते हैं, ये वो होता है ना, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे तो मौका ही नहीं लगा साड़ी चेंज करने का, क्योंकि सुबह से जो पहनी हुई थी ना, अब इतने में बुआ जी आ गई थी। तो मुहूर्त की बात थी कि थोड़ी देर का ही मुहूर्त है, तो इसीलिए जल्दी थी। तो फिर जो मैंने साड़ी पहनी हुई थी ना, तो इसी से मैंने बंधवा ली। मम्मी कह रही थी अच्छी लग रही है, इसी से बंधवा ली। तो फिर सबकी राखी बंध गई गाइस। और बाकी आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा आप लोग बताना ज़रूर। इस ब्लॉग का दूसरा पार्ट भी आप लोगों को जल्दी ही मिलेगा, तो इस ब्लॉग को आप लोग लाइक कर देना। मिलते हैं तब तक सेकंड पार्ट के लिए, तब तक के लिए बाय।